गरीबों का पैसा अडानी अंबानी की जेब में, राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय किसान संविधान यात्रा में बोले राहुल गांधी, जीएसटी के नाम पर हो रही गरीबों से लूटपाट। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी रहती है, खड़गे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का चेहरा बेनकाब करेगी कांग्रेस, बोले जीतू पटवारी। हेलो दोस्तों, रंगे यहाँ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सभा में कहा कि संविधान भारत का आधार है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए संविधान को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे संविधान के मूल सिद्धांतों को समझें और उसकी रक्षा के लिए एकजुट हों। उनका कहना था कि अगर संविधान कमजोर हुआ तो देश कमजोर हो जाएगा। आज की बीजेपी सरकार गरीबों का पैसा अडानी और अंबानी की जेब में डाल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू जय संविधान यात्रा के मन से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत आज पहले से ज्यादा है। खड़गे ने कहा, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की धरती पर खड़े हैं, जहां से उन्होंने समाज के गरीब, अछूतों और पिछड़ों के अधिकारियों के लिए लड़ाई शुरू की। आज अगर हम सब बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले तो बीजेपी और उनकी नीतियों को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने भाषण में कहा कि वह अगले 4 साल में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं रैली के दौरान अपने अपने भाषणों में नेताओं ने क्या क्या कहा। एक दिन पहले 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर और देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान का निर्माण किया। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, जैसे हाथों में होगा वैसा उपयोग होगा। साथियों, आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। इसलिए देश में 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। चुनाव आयोग तोता हो गया है। जितनी स्वायत्त संस्थाएं पंगु हो गई है। देश की संसद और विधानसभा का असर कम होने लगा है। और सबसे बड़ी बात, देश के संविधान जो मौलिक अधिकार है आम जनता के, उनका हनन होने लगा है। हमारे बापू को जिंदा थे जब गोली मार दी, और जब से लेकर आज तक गालियां देते हैं ये बीजेपी और आरएसएस के लोग। पंडित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करते हैं। ये अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये अनायास निकली बात नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत पहले बापू को लिया, फिर नेहरू को लिया, अब अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करने का इनका दुस्साहस है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान की ताकत क्या है। अब की बार 400 पार, जब राहुल गांधी जी संविधान की एक बुक लेके पूरे देश में निकले तो सिर्फ 240 पे आके अटक गई भारतीय जनता पार्टी। यह संविधान की ताकत है। मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी एक ऐसे महानायक है जिन्होंने देश में सामाजिक सुधार की क्रांति लेके आए हैं। आदरणीय प्रदेशवासियों, आदरणीय देशवासियों, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस देश के मूल परंपरा और प्राचीन सभ्यता को, इस देश की मूल भावना को, प्रेम प्यार और मोहब्बत की 4000 किलोमीटर करोड़ों करोड़ों लोगों से मिलते हुए प्रेम और प्यार की पूरे देश में अलग जगाई। ऐसे महानायक है राहुल गांधी जी, जिन्होंने जब अब की बार 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी तो संविधान की रक्षा के लिए सत्ता चाहे कैसी भी हो पर संविधान बचे, इस विचार को लेकर पूरे देश में घूमे। यह अपने आप में जो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था कि इस देश में जो राष्ट्र अगर बचाना है तो फिर संविधान की रक्षा जरूरी है, यह राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। साथियों, धर्म के नाम पर सब जने अपना काम कर रहे हैं। धर्म सबको होना, सबकी आस्था है। हर एक लोग धर्म पे विश्वास रखने वाले वो काम कर सकते हैं।
लेकिन धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरी है और संविधान और लोकतंत्र इसको बचाने के लिए ये बहुत बड़ी रैली यहां पर हम कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना संविधान को बचाना, चाहते हैं लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो इसीलिए आप सुनिए कि किसने क्या क्या कहा और किसने कांग्रेस पार्टी को, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। महू ये धरती ऐसी है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस महू में पैदा हो गए थे और उन्होंने एक आदमी सारे देश में अछूत लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनके हकूक दिलाने की पूरी कोशिश उन्होंने की। एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है, अगर आप सभी अंबेडकर बने तो ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी और बीजेपी का पता नहीं रहेगा। आपको बनना है अंबेडकर, आपको बनना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको बनना है महात्मा गांधी। आप ये बनकर लड़ेंगे तो आप कुछ हासिल करेंगे। आपके तरफ से राहुल गांधी जी आप लड़ रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा निकाली। किनके लिए? संविधान बचाने के लिए, सब लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया और वो काम आपको भी करना है। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो, और चाइना का माल अदानी, अंबानी ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अदानी को, अंबानी को फायदा होता है, और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके जेब में से पैसा निकालकर जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, सारा का सारा आपके जेब में से निकलकर अदानी अंबानी की जेब में जाता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है, आप देखते रहते हो। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम नीचे जाता है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम नीचे कभी नहीं जाएगा। फायदा अरबपतियों को, अदानी को, अंबानी को। 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है।
अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ चले जाए। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे। अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है।
आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।